167 में। चलो पढ़ो। याद कर लिए पूरा? चलिए बताइए, भाग संख्या 6 में क्या है? अनुच्छेद संख्या कहाँ से कहाँ तक? 152 से 200। 152 में क्या है? पूरा याद है? 153 बताइए। एक राजपाल होगा। 54 बताइए। राज्य कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगा? 156। 56 बताइए। कार्यकाल 57। 58। 158। 159। 160। 161। 162। 163। 164। 164 मुख्यमंत्री, ठीक है। 65। 165 महाधिवक्ता। 166। 67। 167। मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद के जो डिसीजन होगा या सलाह होगा उसको से राज्यपाल को क्या करवाएगा? अच्छा बताओ, तो यही काम केंद्र सरकार में कौन सा अनुच्छेद के तहत जो है प्रधानमंत्री करते हैं? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के सलाह को राष्ट्रपति से अवगत करवाते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद अवगत करवाते हैं? अनुच्छेद संख्या 78। कौन सा हो जाएगा? 78। कोई दिक्कत? महाधिवक्ता का कार्यकाल बताइए तो। कोई कार्यकाल नहीं है। कौन नियुक्त करता है इसको? मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण नियुक्ति कौन करता है? शपथ ग्रहण नियुक्ति कौन करवाता है मुख्यमंत्री को? और त्यागपत्र किसको देता है? राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? महाधिवक्ता। बिहार के प्रथम महाधिवक्ता बाबू बलदेव सहाय। नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? मार्च 2000 में। और अभी 23 में कितना बार केमा शपथ ग्रहण किए थे? देखो, इसको कहते हैं याद करना। कितना अच्छा से याद किया है। और नहीं याद करेगा तो फिर क्या होगा? हम पढ़ाते चल जाएंगे, तुम लोग बोलते चल जाएगा। बैठो, बगल में खड़ा करो। राज्यपाल के पद के शर्त की चर्चा कौन से संसद में किया गया है? 158। राज्यपाल के योग्यता के विषय में कहाँ से आ गया? 152 में क्या है? राज्य को प्रभाषित किया गया। 53 में क्या? 153 में राज्यपाल के शपथ ग्रहण बताइए। अनुच्छेद 100। देखो, 3 ऐसे भारतीय संविधान के अनुसार अधिकारी हैं जिनका शपथ ग्रहण अनुच्छेद के तहत होता है। नाम बताओ तीनों का। राष्ट्रपति, राज्यपाल। अनुच्छेद बताइए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करते हैं? 60। उपराष्ट्रपति बताओ। 69 बिल्कुल सही। और तीसरा बताओ। 100 बिल्कुल सही। महाधिवक्ता की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है? 100। कितना इसका सैलरी होता है महाधिवक्ता का? कितना? 2,25,000 वर्तमान सैलरी है।
चलो, तो हम लोग कार्यपालिका खत्म कर दिए थे। अब बीच का सेक्शन आ गया, राज्य के क्या पढ़ेंगे हम लोग? विधायिका। बैठो, हेडिंग लगाइए। सबसे पूछना पॉसिबल थोड़ी है ना, ठीक है? उससे पूछे समझ लेना कि मेरा भी क्वेश्चन था और अपने मन में ही जवाब देना, बाकी तो कॉपी में सब कुछ है ही। देखो, राज्य की अगर विधायिका की बात करेगा तो इसकी चर्चा किया गया है बाबू अनुच्छेद संख्या 168 से लेकर कहां तक? 67 तक पढ़ा दिए हैं, 213 तक। पहले इस लाइन को लिखो तो फिर चर्चा करते हैं। हेडिंग लगा लिए? हेडिंग दीजिए। राज्य की विधायिका, हाँ। याद करो, यही सबसे उत्तम मार्ग है। और मंडे को टेस्ट है, पता सबको ना? भाग संख्या 5 से अच्छा से तैयारी करके आइए। कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, फिर संडे को छुट्टी है। कल 15 अगस्त है ना? भाग संख्या 5 संघ के साथ उनसे। चलो लिखो, राज्य की विधायिका की चर्चा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 168 से 212 होगा ना, हो 214 से फिर भी न्यायपालिका शुरू रहता है। हाँ ठीक है, ठीक है। अनुच्छेद से कितना से लिखा? 200 सेंटेंस फिर से बोलो। तक है, 213 तक है। हो गया? अब समझो ध्यान से। देखो, अनुच्छेद 168 में क्या कहा गया है? विधानसभा, विधान परिषद प्लस कौन बाबू? अब तो इसको समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि विधानसभा विधान परिषद क्या होता है इसे। देखो, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की चर्चा किया गया है। किसकी चर्चा बाबू? विधानमंडल के। और विधानमंडल का मतलब होता है कि विधानसभा, विधान परिषद और कौन, तीनों को सम्मिलित रूप से हम लोग किस नाम से पुकारेंगे बाबू? विधानमंडल की चर्चा करेंगे, इसको विधानमंडल कहा जाएगा। अब भारत में बहुत ऐसा राज्य है जहां पर विधानमंडल द्विसदनात्मक है, और बहुत ऐसे राज्य है जहां पर जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि भारत के केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं बाबू जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधानसभा और कौन है बाबू? परिषद। और 22 ऐसे राज्य है बाबू जहां पे केवल सिंगल क्या है? विधानसभा है। क्या है? विधानसभा है। तो ऐसा क्यों? कहीं पे 2 है, कहीं पे है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ कंडीशन होगा इसके लिए। हाँ, इसके लिए कंडीशन है। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा, विधानमंडल, अर्थात वहां का विधानमंडल द्विसदनात्मक है। अच्छा, यहाँ के विधानमंडल को क्या कहा जाएगा? एकल सदनात्मक बोलेंगे, या तो एक सदनात्मक बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको? एकल सदनात्मक। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ के विधानमंडल का मतलब हो गया बाबू विधानसभा और प्लस कौन? राज्यपाल। बस यही दो को मिलकर काम कर लेगा। और यहाँ का मतलब हो गया इबला प्लस तीसरा कौन हो जाएगा? कोई दिक्कत? 6 को राज्य कौन कौन है? 4 राज्य नीचे से है। पहला तेलंगाना, दूसरा आंध्र प्रदेश। तुम्हें कैसे पता चल गया हो?
या तो नहीं किया है का? तीसरा कर्नाटक, और चौथा महाराष्ट्र है, बिहार में दिया। मतलब ये चार राज्य नीचे से दक्षिण भारत से है। और पांचवा हो जाएगा कौन बाबू? उत्तर प्रदेश, उत्तर। और छठा हो जाएगा अपना बिहार। ये दोनों ऊपर का है, नहीं नहीं बाकी कहीं नहीं। बाकी 22 में जितना बच गया उस सब में एक सदनात्मक व्यवस्था है, और यहाँ पे कैसा व्यवस्था है बाबू? और इसको याद रखना है, यहाँ पे विधानमंडल में विधानसभा भी है और कौन है? विधान परिषद भी है। तो आर्टिकल नंबर 168 में विधानमंडल की चर्चा किया गया है, और विधानमंडल क्या होता है? इन तीनों को मिलाकर के क्या कहेंगे बाबू? विधानमंडल कहेंगे। और क्या बिहार भारत के सभी राज्यों में विधानमंडल त्रिस्तरीय है? सॉरी, 2 स्तरीय है? नहीं, कहीं पे 22 जो ऐसा राज्य है जहाँ पे कैसा है? एक सदनात्मक है, और 6 राज्य कैसा है जो? और यही से प्रश्न बनता है, ज्यादातर यही से क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ के विधानमंडल द्विसदनात्मक है? उसका आंसर बस 6 को याद कर लो, काम खत्म हो जाएगा। तो इसको लिखवा देते हैं। फिर आगे हम लोग 169 में चलेंगे। लिखो आर्टिकल नंबर 159, 168, हाँ 68। फिर से गर्मी आ गया ना। लिखो, इस अनुच्छेद में राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्य के, सॉरी प्रत्येक राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्यों के लिए एक विधानमंडल की चर्चा किया गया है। की चर्चा किया है। प्रेम थोड़ा फैन तेज करो, बस बैठ। लिखे, और नीचे से लिखना विधानमंडल बराबर विधानमंडल बराबर विधान सभा प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल। हो गया। नेक्स्ट स्टार देख लिखना, विधानमंडल विधानमंडल किसी भी राज्य के विधि स्लैश करके कानून लिख लेना, विधि या कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था होती है। विधि या कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था होती है। सबसे बड़ी संस्था होती है। नेक्स्ट, भारत में भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों है। पैराग्राफ चेंज, अर्थात यहाँ के विधानमंडल द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक है। कौन कौन उसका नीचे से नाम लिख लो, इसका नाम लिखिए।
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसको अच्छा से याद कर लेना। हो गया? हो गया? उतार ली? बिहार तक लिख ली है? चलो नेक्स्ट अब ऐरो करके लिखो। भारत में 22 ऐसे राज्य हैं जहां केवल विधानसभा है। विधानसभा है। पैराग्राफ चेंज करो। अर्थात यहां के विधानमंडल एक सदनात्मक है। तो अगर यहाँ के विधानमंडल की बात करेगा बाबू, तो यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा? विधानसभा और क्या हो जाएगा बाबू? राज्यपाल। बस वो हो गया। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, सब दिखा दिया ना। आर्टिकल नंबर लिखो 169। आर्टिकल नंबर 169 गैस करो। इसमें देखिए इस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन अथवा समाप्ति की चर्चा किया गया है। सृजन अथवा समाप्ति की चर्चा किया गया है। हो गया? समझ दो। अनुच्छेद संख्या 162 इसमें किसकी चर्चा किया गया है? विधान परिषद के, ध्यान रखना, सृजन, चलो आखिरकार 22 को में सृजन विधान परिषद नहीं है, क्यों नहीं है? तो उसके लिए एक कंडीशन है कि अगर कहीं भी अगर चाहते हैं कि विधान परिषद हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले बाबू विधानसभा स्टेप उठाएगा। कौन शुरू करेगा बाबू? विधानसभा। सुनना ध्यान से। जैसे झारखंड को लगता है कि भाई हमारे यहाँ एक सदनात्मक क्यों है, द्विसदनात्मक होना चाहिए। तो झारखंड का जो विधानसभा है उसमें जितना मेंबर है बाबू, उसका 2/3 जो सदस्य होगा वो पहले एग्री होगा कि हमारे यहाँ क्या होना चाहिए? विधान परिषद, और एक प्रस्ताव पारित करेगा। और राज्यपाल के मॉनिटरिंग में होता है। जब प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो वह प्रस्ताव फिर कहाँ जाएगा? केंद्र सरकार, अर्थात किसके पास जाएगा? संसद के पास जाएगा। संसद उसको देखेगा कि भाई क्या जरूरत है कि नहीं है, कितना पॉपुलेशन है, तमाम तरह की चीज देखा जाएगा। अगर उसको लगेगा कि हाँ ये सही बातें होना चाहिए, ऐसा थोड़ा कानून को आज थोड़ा मजबूती मिलेगा, तो वहां से वो सब साधारण बहुमत से इसको पारित करेगा। और अगर साधारण बहुमत से तो पारित कर दिया, यानी कि लोकसभा और कौन? राज्यसभा, तब उस राज्य में क्या हो जाएगा? विधान परिषद के गठन हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा कर दो, समाप्ति में ऐसे ही होता है कि अगर बिहार में लगा विधानसभा वाला को कि भाई राज्यसभा वाला कुछ ठीक ठाक नहीं काम करते, जहां भी बिल भेजते हैं फंसा देता है, रोक देता है,
तो इसका उपाय कर देते हैं। इसमें क्या कंडीशन होगा कि भाई विधानसभा के पास पावर होगा कि अपने कुल सदस्य का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा, इसको ऊपर भेजेगा। जैसे ही ऊपर भेजेगा तो संसद में इस पर चर्चा होगा कि भाई क्या आरोप सही है कि गलत है, ये सब देखा जाएगा। अगर उसको लगा कि नहीं इसका जो तर्क है बिल्कुल जायज है, उस आधार पर उसको क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो कोई भी विधान, बिल्कुल एकदम, विधान परिषद जो है उसका सृजन भी होता है और उसका समाप्ति भी होता है, दोनों का तरीका बता दिए। किसका? राज्यसभा, वो अलग चीज है। मतलब देखो, ठीक है हम बताएं कि मैक्सिमम चीज तो वही दिमाग लगा देना है राज्य में भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इसका अलग मतलब पावर है, इसका अलग पावर है। बनना, जैसे जहां नहीं वहां बन रहा हो, सृजन हुआ, और समाप्त जहां पर था वहां खत्म हो गया, समाप्ति हो गया। लिखो इसके नीचे